हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 180 तक रहेगा। और इसी पिछला जो वीडियोस देखना होगा तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेंगे आप, तो वहां से आप देख सकते हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, तो इसमें लिखता है हॉल इफेक्ट के बारे में। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेना हॉल इफेक्ट के बारे में। हॉल इफेक्ट होता क्या है, किस पे कहाँ पे यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। तो मैं हल्का यहाँ पे ओवरव्यू वगैरह दे दिया हूँ मैं, तो चलो समझ लो उसमें से कुछ हॉल इफेक्ट के बारे में। तो हॉल इफेक्ट जो होता है, सिंपली मान लो कि हॉल इफेक्ट जो हमारा होता है, तो अगर इट स्टेट्स दैट कोई एक मेटल से मेटल होगा या फिर कोई सेमीकंडक्टर होगा जो करंट कैरिंग करेगा, जिसका आई होगा वो करंट, और उसको प्लेस किया जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा एक इंड्यूस्ड होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब सपोज करो कि मैंने एक मैंने मेटल को या सेमीकंडक्टर को मैंने एक प्लेस्ड किया जिसमें करंट पास कर रहा है, आई करंट है। तो उसके बाद बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेस्ड किया मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे लिए करंट इलेक्ट्रिक करंट है। तो बोलता है कि एक इंड्यूस्ड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंड्यूस्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब आई एंड बी, ये हमारे लिए आई है एंड ये हमारे लिए बी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये हमारे लिए ई है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो दोनों का परपेंडिकुलर होगा, तो ये थ्योरी बोलता है हॉल इफेक्ट। और हॉल इफेक्ट के बारे में जानना होगा तो और इसका आगे दिया हूँ मैं वीडियो, आगे में मैं लिखा हूँ, तो उसमें भी देख सकते हो, नहीं तो फिर आज का एक थ्योरी पढ़ लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हॉल इफेक्ट जो होता है, वो एक्सपेरिमेंट जो होता है किस लिए यूज़ किया जाता है। पहला जो यूज़ किया जाता है कि वो जो सेमी कंडक्टर है, मान लो वो सेमी कंडक्टर है, तो किस तरह का सेमी कंडक्टर है, वो इंट्रिंसिक है या फिर एन टाइप है या फिर पी टाइप है। तो मैं फाइंड कर सकता हूँ हॉल इफेक्ट से कि वो जो सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक है या एन टाइप है या फिर पी टाइप है। सेकंड मैं फाइंड कर सकता हूँ कि आपको वो सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, कैसा भी होगा, उसका मैं कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना। थर्ड मैं फाइंड कर सकता हूँ मोबिलिटी ऑफ चार्ज का, उसका मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। फोर्थ में उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। एंड फिर एक हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इतना जो है ना, इतना मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब सपोज कर लो कि अगर मैं पोलरिटी को चेंज कर दिया, ठीक है ना, अगर मैं पोलरिटी को चेंज कर दिया, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि पहले सपोज करो यहाँ पे हमारा नेगेटिव था, सपोज यहाँ पे नेगेटिव था, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दिया सपोज, तो वो जो हमारा वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, मतलब पी टाइप वो बता देगा। ठीक है ना। अगर ये नीचे नेगेटिव रहता है हमारा एन टाइप का हो जाएगा, हॉल इफेक्ट बताया कि वो एन टाइप है। अगर सपोज नीचे पी टाइप रहता है, यानी पोलरिटी मैंने चेंज कर दिया इस वाले वोल्टेज का, ठीक है ना, तो अगर चेंज किया पोलरिटी तो हमारा पी टाइप हो जाएगा। तो इस तरह का नोट में लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक हॉल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, कोई स्पेसमेन है जिसमें मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, जो करंट कैरिंग प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस तरह से होता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो जो है परपेंडिकुलर होता है, बहुत आई एंड बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। डायरेक्शनल नॉर्मल, नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। बहुत करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरी मैंने शॉर्ट में लिखा था, आप इसका डीपली में एनालाइज करना। ठीक है ना। एनालिसिस करना डीपली में, उसके बाद इसको पढ़ना। हॉल इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा हॉल इफेक्ट से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हल्का समझ लो थोड़ा सा हॉल इफेक्ट के बारे में। तो मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड किया हूँ। हॉल एक कोफिशिएंट आता है, ठीक है ना, हॉल कोफिशिएंट एक होता है। तो हॉल कोफिशिएंट को आर एच से लिखते हैं, आर एच होता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ दिया गया है कि हॉल कोफिशिएंट अगर कैसा होगा तो क्या होगा वो। तो हॉल कोफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड करता है होल एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब होल कंसंट्रेशन कितना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना है, एंड ऑल्सो मोबिलिटी क्या है, मतलब तीन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर में देखते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली याद करें इंसुलेटर का बात करें, ये हमारे लिए वैलेंस बैंड होता था। अगर पहला वीडियो हमारा देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था, एंड ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड होता था, एंड ये हमारे लिए एनर्जी गैप ईजी होता था, बीच वाला। ठीक है ना। तो होता क्या था कि जो गैप होता था, गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी हाई। तो ये कब होता था, जब हमारा ये सपोज हमारे लिए इंसुलेटर है, ठीक है ना, अगर ये इंसुलेटर रहेगा तो इन दोनों का जो गैपिंग होगा, इन दोनों का गैपिंग वो बहुत ज्यादा होता था इंसुलेटर में। तो अगर ऐसा होता है तो कहने का मतलब कंडक्टिविटी जो होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मतलब इंसुलेटर क्योंकि कंडक्ट नहीं करता तो इसलिए कंडक्टिविटी जीरो हो जाता है। तो इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी जीरो होने का मतलब मोबिलिटी भी जीरो होगा। मोबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मूव करना, इस तरह का कह सकते हो। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो ऑलमोस्ट वो भी जीरो हो गया मोबिलिटी।
अब बात करते हैं, अगर मोबिलिटी 0 होता है तो इसलिए हॉल कोएफिशिएंट जो होता है इंसुलेटर का वो ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है ना? इंसुलेटर का हॉल कोएफिशिएंट ऑलमोस्ट 0 होता है, या लगभग 0 होता है, लगभग 0 होता है, क्यों? अब बात करें सपोज़ अगर मेटल की बात करें, तो मेटल का जो गैप होता है कंडक्शन बैंड का एंड वैलेंस बैंड का वो लो होता है। जैसे इस तरह का ये अगर बैंड बनाऊँ मैं, इसका गैप बनाऊँ, ये हमारे लिए वैलेंस बैंड होता है एंड ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड होता है। ये जो गैपिंग होता है वो कम होता है मेटल में, ठीक है ना? मेटल में ये कम होता है। तो अगर ये कम होता है तो कहने का मतलब क्या हो कि कंसंट्रेशन जो होता है आयन्स का, मान लो आयन्स हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा या होल्स होगा जो भी होगा, उसका हाई रहेगा, ठीक है ना? तो अगर हाई रहता है तो कहने का मतलब हमारा कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है और कोएफिशिएंट जो हमारा वो 0 होता है। ये एग्ज़ैक्ट 0 होगा, ठीक है ना? ये हमारा ऑलमोस्ट 0 होगा, ये हमारा एग्ज़ैक्ट 0। बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कोएफ़िशिएंट जो होता है वो पॉज़िटिव होता है, ठीक है? अब बात सपोज़ कर लो कि कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो है, मेरे को पता है कि उसका पॉज़िटिव होता है। अब किसी ने बोल दिया कि नहीं सर अगर वो एन टाइप का रहा है तब क्या होगा? अगर वो पी टाइप का रहा है तो क्या होगा? इस तरह का रहेगा, तो वो आगे मैं बताऊँगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूँगा। तो हॉल कोएफ़िशिएंट जो होता है पॉज़िटिव होता है इफ द नंबर ऑफ पॉज़िटिव चार्ज इज़ मोर दैन द नेगेटिव चार्ज। हॉल कोएफ़िशिएंट पॉज़िटिव कब होता है? जब नंबर ऑफ पॉज़िटिव चार्ज ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज से, ठीक है ना? सिमिलरली नेगेटिव होगा जब इलेक्ट्रॉन मोर होगा होल से। नेगेटिव होगा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा होल से। ये कुछ कॉन्सेप्ट था, इसी के बेस पे आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के बेस पे रहेगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 162 बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? द हॉल कोएफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हॉल कोएफिशिएंट देखो अभी जस्ट मैंने पढ़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हॉल कोएफिशिएंट जो आता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 162 का ए हो जाएगा। फिर देखते हैं 163 क्वेश्चन नंबर, फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन हॉल कोएफिशिएंट क्लोजेस्ट टू 0, मतलब किस में क्लोज टू 0 होता है, ठीक है ना? मतलब हॉल कोएफिशिएंट किसका क्लोज टू 0 होता है? तो अगर यहाँ पे बात करो, देखो यहाँ पे अगर देखो क्लोज टू 0 कहाँ गया ये क्वेश्चन आपने? तो क्लोज टू 0 अपने को 163 का ये ए हो जाएगा, ठीक है ना? 0 का क्लोज। अब बात करते हैं 164 क्वेश्चन नंबर, तो फॉर पार्टिकुलर मटेरियल द हॉल कोएफिशिएंट इज फाउंड टू बी 0, मटेरियल कैसा होगा? तो मटेरियल अपने को मेटल होगा, ठीक है ना? तो अपना मटेरियल जो होगा वो मेटल होगा, ठीक है? चलो 165 क्वेश्चन नंबर देखो, 165 बोलता है मेजरमेंट ऑफ हॉल कोएफिशिएंट इनेबल टू डिटरमाइन द, अगर हॉल कोएफिशिएंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? जैसे मैं पिछले में मैंने पढ़ा था कि मैं डिटरमाइन करता हूँ वो कैसा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है या एन टाइप है, वो पी टाइप है। मैं दूसरा फाइंड आउट कर सकते कैरियर कंसिडरेशन में फाइंड आउट करता हूँ, मोबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ वहाँ से और फिर बता सकता हूँ कि हॉल ट्रांसड्यूसर कितना है उसका, ठीक है? तो ये इस तरह इतना चीज़ मैं उसे डिफाइन कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या-क्या ऑप्शन दे रहा है कि इसमें मेरे को क्या-क्या मोबिलिटी तो पहले मिल जा रहा है आप देखो, ठीक है ना? ये मोबिलिटी मिल जा रहा है। 165 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा। 166 क्वेश्चन नंबर देखो, 166 क्वेश्चन नंबर होता है हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड। हॉल इफेक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? वही सेम क्यों यूज़ किया जाता है, ये उसी का रीज़न है। तो फाइंड द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सही बात है, वेदर ये है कि नहीं, तो सेमीकंडक्टर का टाइप भी फाइंड आउट करने के लिए है। 166 क्वेश्चन नंबर है, तो ये हो सकता है कि फाइंड द कैरियर कंसंट्रेशन एंड टू मेजर द कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 166 का डी, तीनों इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो 166 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 167 देखते हैं, तो इसमें सारा जो क्वेश्चन आएगा ना वो हॉल इफेक्ट से ही आएगा, तो हॉल इफेक्ट को एक बार पढ़ लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको अगर वीडियोज़ देखने के बाद पढ़ो तो वीडियोज़ देखने के बाद पढ़ लेना। इसे बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन दिया हॉल इफेक्ट से। चलो फिर 167 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 167 बोलता है कि हॉल इफेक्ट यूज़फुल फॉर मेजरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। हॉल इफेक्ट जो होता है किसके लिए मेजरमेंट के लिए होता है यूज़फुल, ठीक है? तो मोबिलिटी तो पता है कि मोबिलिटी होता है, बट कैरियर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ये भी होता है, बट टेम्परेचर नहीं होता है। ये तो ऑप्शन नंबर तो ए नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ रहा है बट 1 नहीं आ रहा है। अब सेकंड बात करो एन टाइप, पी टाइप ये होता है, कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर नहीं होता है। ये भी दोनों कैंसल हो गए। अब बात करते हैं सी पे, तो ये भी नहीं होगा। अब सी पे जाते हैं, एन टाइप, पी टाइप ये फॉरवर्ड करवाता है, मोबिलिटी करता है एंड करियर कंसिडरेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है ना? 167 का सी हो गया। अगर ज़्यादा देखना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना? मोबिलिटी होता है, देखो मोबिलिटी दिया हुआ है, उसके बाद एन टाइप, पी टाइप बता सकता है वो एंड करियर कंसिडरेशन बता सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है उसका, 167 का सी हो जाएगा। चलो 168 क्वेश्चन नंबर देखो, 168 बोलता है कि कौन-सा जो है क्वांटिटी वो मेज़र नहीं कर सकते, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते हॉल इफेक्ट से। तो पहला बात करते हैं तो इसको तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा डिटरमाइन हो जाएगा कि वो कंडक्टर किस तरह का कंडक्टर है, पी टाइप है या एन टाइप है, वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। मोबिलिटी में भी डिटरमाइन कर दूँगा। डिफ्यूज़न में डिटरमाइन नहीं कर सकता। कैरियर कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लूँगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी ये मैं डिटरमाइन नहीं करूँगा तो कैन नॉट बोल रहा था ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका।
ठीक है। इसका ये थ्योरी वैसे मैं रिपीट कर दिया हूँ, तो एक बार देख लेना यहाँ पर से, ठीक है। चलो 169 क्वेश्चन नंबर देखो। 169 बोलता है कि मेजरमेंट ऑफ हॉल कोफिशिएंट इन सेमीकंडक्टर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द। तो अगर मेजरमेंट करते हैं हॉल कोफिशिएंट का, तो सेमीकंडक्टर का वो इन्फॉर्मेशन क्या देता है, ठीक है ना, वो क्या प्रोवाइड कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले तो वो साइन बताता है, ठीक है ना, एंड कैरियर कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है ना। कैरियर कंसंट्रेशन बताता है। इनमें से क्या क्या नहीं होगा, मास वाला तो कभी नहीं होगा, एंड मास एंड कैरियर कंसंट्रेशन कभी नहीं, क्योंकि मास तो होगा ही नहीं, तो इससे मास यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलती हो गया, एंड ये भी ऑप्शन गलती हो गया। चार्ज कंसंट्रेशन नहीं बताता है, अलोन बोल रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 160। चलो 170 क्वेश्चन नंबर देखो। 170 बोलता है कि डिटरमाइन द हॉल क्रिस्टल। हॉल क्रिस्टल से क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 170 का ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। 1 एंड 2 डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तो वो सेमीकंडक्टर होल है, तो कंसिडरेशन ऑफ होल फाइंड आउट कर सकते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एंड कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होगा, मेजॉरिटी में हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड पी टाइप कहने का मतलब हमारा होल रहेगा। पहचानते हैं किस तरह से, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल हमारा पॉजिटिव होता है, जिसमें मेजॉरिटी में हमारा होल रहेगा। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारा मेजॉरिटी में हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों इसका सही होगा 170 का। चलो 171 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 बोलता है कि इन एन एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर द हॉल कोएफिशिएंट आरएच। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हॉल कोएफिशिएंट जो होता है वो आरएच किस पे डिपेंड करता है एक्सट्रांसिक में। तो 171 का ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ये देखो सी एंड डी दोनों होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बोल रहा है। एक्सट्रांसिक कहने का मतलब कौन कौन हमारा सकता है, एन हो सकता है एंड पी हो सकता है, यानी एन टाइप एंड पी टाइप, ये दोनों सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 171 का सी एंड डी होगा। तो अगर थ्योरी पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह का ब्लॉक होता है वो, ठीक है ना, ये इस तरह का ब्लॉक होता है। मान लो इसका एक 3D में बना दो इसको, ये हमारा 3D में मैं बना दे रहा हूँ, ये हमारा 3D में हो गया। इसका ब्लॉक इस तरह से बनाना है। ये हमारा ब्लॉक होता है सपोज सेमीकंडक्टर का। तो ये हमारे लिए जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये जेड डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, एंड ये वाई डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमारे लिए करंट होता है, ठीक है ना, ये हमारे करंट होता है, एंड ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हॉल इफेक्ट आप पढ़ोगे ना तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 171 क्वेश्चन नंबर। चलो 172 क्वेश्चन नंबर देखो। 172 क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द क्रिस्टल बाय हॉल इफेक्ट ड्यू टू। मतलब हॉल इफेक्ट के थ्रू जो आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड होता है, तो उसको क्या क्यों मतलब होता है, वैसा क्यों प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर क्यों होगा, तो जो मैंने वो फिगर बनाया, जैसे ये मैंने भी जो फिगर बनाया, ठीक है ना, अभी तो 161 पे चलो, 161 क्वेश्चन पे दिया है वो, ये देखो। तो इस पे जो ये जो मैं फिगर बनाया हूँ ना, ये फिगर, तो ये फिगर भी बता देगा कि कहाँ पर क्या है, ठीक है ना, मतलब कहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन था अपना। तो ये क्या करता है, इससे मैं ये फिगर को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये फिगर था हमारा, ये हमारे लिए जेड था, ये हमारे लिए एक्स डायरेक्शन था, ये हमारे लिए वाई डायरेक्शन था। ये हमारा करंट था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, यानी बी था वो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से इंडिकेट करते हैं, एंड ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो बोलता है कि जो वोल्टेज आएगा वो आउटपुट प्रोड्यूस होगा क्यों होता है एक क्रिस्टल में, यानी मान लो ये क्रिस्टल हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए क्रिस्टल है, इसमें हॉल इफेक्ट होगा। हॉल इफेक्ट होगा क्यों होगा, क्योंकि इसको इसमें मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, ठीक है ना, और इसमें मैं करंट को पास करा रहा हूँ, इसलिए इसमें हॉल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अगर प्रोड्यूस होगा तो उससे एक वोल्टेज, आउटपुट में एक वोल्टेज आएगा। तो वो वोल्टेज क्यों आता है, वोल्टेज इसलिए आता है क्योंकि मूवमेंट मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है किसका, चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है। क्यों होता है, टुवर्ड्स वन एंड, मतलब सपोज यहाँ से करो एंड पे वो मूव करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। 173 देखो क्वेश्चन नंबर 173 बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे वे कैन द हॉल वोल्टेज अक्रॉस इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बी इंक्रीज। मतलब कौन सा ऐसा मेथड यूज करें हम लोग जिससे हॉल वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना। तो इसका जो यूज है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट को जितना बढ़ाएंगे उससे हॉल वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर, अगर फॉर्मूला पढ़ोगे तो पता होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 173 का। 174 देखो, 174 बोलता है क्वेश्चन, कंसीडर द सेमीकंडक्टर बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक सेमीकंडक्टर बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा है स्क्वायर में है, ये सपोज हमारा ये स्क्वायर में है, ठीक है ना। ये स्क्वायर वाला कौन वाला पार्ट्स बोला, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सा स्क्वायर वाला पार्ट है ये। यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ।
ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारा जो है वो हमारे स्क्वायर में है ना? ये स्क्वायर में है, ठीक है? यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये स्क्वायर में है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर में है। तो अगर अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या होगा, तो ये हमारे लिए ज़ेड डायरेक्शन हो गया एंड ये हमारे लिए एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हमारे लिए वाई डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना? मतलब बी होता है हमारे लिए, यहाँ हमारे लिए करंट होता है, ये हमारा आई होता है एंड ये हमारे लिए पता है, यही बोल रहा है कि ये हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा, ठीक है ना? तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, तो बोल रहा है ड्रिफ्ट, होल्स ड्रिफ्ट कर रहा है पोजीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे एक्स पोजीशन में हमारा होल्स ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना? होल्स मतलब मूव कर रहा है। तो होल्स अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो अप्लाइड किया गया मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द होल, मतलब इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में, ठीक है ना? इस तरह का परपेंडिकुलर है ये। तो बोल रहा है कि द सैंपल विल शो, तो सैंपल क्या शो करेगा? सैंपल सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब हमारा वोल्टेज शो करेगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज का सेम रिलेशन, सीधा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज सेम सीधा रिलेशन होता है। तो अब वो ये रिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, अपने को तो पता है कि वोल्टेज शो करेगा, वोल्टेज शो करेगा, ये दोनों में से ऑप्शन में से। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये मेरे को डिफाइन करना है। वो हमारा जो होगा वो हमारे लिए जो होगा वो ऑप्शन नेगेटिव होगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। ये क्योंकि डायरेक्शन इसका इस तरह का रहेगा। वो जो डायरेक्शन हमारा होता था, ये फिगर देखो, वो जो डायरेक्शन होता था इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एंड यहाँ ये अपने इधर रहता था एंड ये अपना जो रहता था वो इधर रहता था, ठीक है ना? इस तरह का रहता था। आप देखोगे, अगर वो फिगर मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हॉल इफेक्ट का जो फिगर है, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ वो फिगर हॉल इफेक्ट वाला। ये देखो ये फिगर, तो ये देखो है ना ये फिगर, इसी पे से थे ये उल्टा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था बट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो होगा 170 177 होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना? तो ये 175 बाकी है अभी, 175। तो 175 बोलता है, 1 मिनट, 175 पे जाना है मेरे को। हाँ, तो 175 क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर हॉल इफेक्ट है, इफ एनी स्पेसमैन कैरिंग करंट आई, कोई करंट आई है, मान लो ये हमारा करंट आई है, ठीक है ना? इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, ट्रांसवर्स किया गया, ट्रांसवर्स करने का मतलब परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड बी में, यानी इसको बी कह रहा है वो, ठीक है ना? इसको ये आई कह रहा है। तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सीधा सीधा ये मतलब कहो कि ये डेफिनेशन बोल रहा है, ये हॉल इफेक्ट का डेफिनेशन बोल दे रहा है, ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वो हमारा जो होगा देखो परपेंडिकुलर टू, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? तो ये पूरा सेम सेम डिफिनेशन ही बोल दे रहा है ये हॉल इफेक्ट, नंबर 175 का डी होगा। चलो 176 क्वेश्चन नंबर देखो, 176 बोलता है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसका बेस दिया हुआ डी एंड विड्थ दिया हुआ डब्ल्यू, जो कैरी करता है करंट आई, एक करंट कैरी कर रहा आई, तो प्लेस्ड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड बी में। इससे होता क्या है कि उससे एक हॉल वोल्टेज डेवलप्ड होता है, वीएच वोल्टेज, वीएच मतलब हॉल वोल्टेज, ठीक है ना? वीएच मतलब हॉल वोल्टेज, ये हॉल वोल्टेज डेवलप्ड हो रहा है। जो कैसा डेवलप्ड हो रहा है? जो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है आई एंड बी के, मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो वीएच इज नॉट परपेंडिकुलर टू, तो वीएच किसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो वीएच जो होगा यानी कि अपने पास हॉल वोल्टेज जो होगा वो किसके प्रोपोर्शन नहीं होगा, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो मेरे को पता है वीएच जो होता है, हॉल वोल्टेज जो फॉर्मूला होता है आई बी अपॉन, आई मतलब ये हमारा करंट है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? क्यू एन डी, और डी हमारे लिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये थिकनेस है, ठीक है ना? थिकनेस है ये। चलो, तो आई हमारे लिए क्या है, यहाँ पे आई हमारा जो है वो हमारा करंट है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? एंड क्यू तो चार्ज पता है आपको, एन कंसिडरेशन पता है। तो ये हमारा थिकनेस है, थिकनेस कहने का मतलब हमारे लिए ये विड्थ है, ठीक है ना? विड्थ है। तो अब बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रोपोर्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ना ये ब्रेथ ब्रेथ प्रोपोर्शन नहीं होगा, डी। तो इसका 176 का डी हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलो 177 देखो, 177 क्वेश्चन नंबर देखो, 177 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू हॉल इफेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रिलेट करता है हॉल इफेक्ट से? तो इसका ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने से पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा अपने पास 1 2 एंड 4 आएगा। चलो 1 2 एंड 4 को पढ़ते हैं। पहला 1 बोलता है कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल जो होता है जो डेवलप करता है अक्रॉस करंट कैरिंग मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप कहने का मतलब जो हॉल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है ना?
तो जो होता है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना? यानी कि वोल्टेज, ये अपने पास जो वोल्टेज डेवलप्ड हो रहा है, पोटेंशियल जो डेवलप्ड हो रहा है, तो ये आपने जो फिगर देखा ना, सपोज मान लो 3D में बना हुआ है, तो ये हमारे लिए जेड था, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, एंड ये हमारे लिए करंट था, एंड ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये जो डेवलप्ड हो रहा था ना, वो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होता था। ये परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गया। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखो, द हॉल इफेक्ट इज वेरी वीक इन मेटल्स बट इन लार्ज इन सेमीकंडक्टर। पता है क्योंकि इसमें, क्योंकि अगर मेरे को पता है हॉल इफेक्ट जो होता है अपने पास, हॉल कोएफिशिएंट जो होता है मेटल का वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। बट इस सेमीकंडक्टर का बात करें, जिसमें इंट्रिंसिक अगर बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करें, उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? तो ये तो थ्योरी से पता चल गया था आपको, क्योंकि मेटल का जो हॉल इफेक्ट होता है, हॉल कोएफिशिएंट अपने को जीरो पता है मेरे को। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा, मतलब क्लोज होता है, वेरी बहुत कम होता है। ये हमारा वैलेंस बैंड था एंड ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड था। ये जो डिस्टेंस था हमारे लिए बहुत कम था, इसलिए इसका ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है ना? तो ये हमारे मेटल का जीरो होता था एंड इन ट्रांसिक का नेगेटिव पॉजिटिव होता था हमारा। तो ही बोल रहा है कि जो वेरी वीक होता था मेटल में, बट जो लार्ज होता है सेमीकंडक्टर में, जैसे ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखो, इट इज अप्लाइड इन मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो यूज हॉल इफेक्ट यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया क्यों यूज किया जाता था, मैंने थ्योरी जो पहले बताया उस थ्योरी में मैंने बताया था कि क्यों यूज मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया जाता था। 1 2 एंड 4 ये दोनों तीनों हमारे लिए सही हो गया, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि ये बोला था कि हॉल इफेक्ट जो होता है वेरी वीक होता है सेमीकंडक्टर में, तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ये हमेशा मेटल में ही वीक होता है, मेटल में वीक होता है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही देखते कि सर गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 2 एंड 4, नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी 177 का। चलो 178 क्वेश्चन नंबर देखो। 178 क्वेश्चन बोलता है कि ये एक स्टेटमेंट दिया है और ये एक फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है ये फिगर देख के बताओ कि ये जो है वो कौन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना? मतलब ये जो मटेरियल यूज किया गया है, किस टाइप का मटेरियल, एन टाइप है, पी टाइप है, या फिर इंट्रिंसिक मटेरियल है, किस तरह का है। चलो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसीडर किया गया है सेमीकंडक्टर है जो करंट कैरिंग है, जो प्लेस्ड किया गया ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। कहने का मतलब हमारा ये हॉल इफेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है ना? ये हमारा हॉल इफेक्ट हो रहा होगा, यहाँ हॉल इफेक्ट यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा होगा। जब ऐसा हो रहा हो तो फिर द मेजर प्रोपोर्शन पोटेंशियल अक्रॉस वन, जो अक्रॉस वन यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे पोटेंशियल जो मेजर किया गया है, एंड टू सरफेस इज पॉजिटिव एट टू। ये टू सरफेस है, ये हमारा सरफेस जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना? ये हमारा सरफेस जो है पॉजिटिव है। तो अब समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा है। तो अगर हॉल इफेक्ट इन एन टाइप में अगर बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हॉल इफेक्ट होता है क्या? वही क्या, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल कंसंट्रेशन पुश डाउन डाउनवर्ड्स बॉटम सरफेस। इससे होता क्या कि मान लो अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो सारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे नीचे आके जमा हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह का। तो ये नेगेटिव नीचे होगा, तो इसको अगर ये नीचे नेगेटिव होता है तो कहने का मतलब हमारा एन टाइप होगा। सिंपल में याद रखो, अगर नीचे नेगेटिव होगा तो मतलब एन टाइप का होगा। अब हॉल में क्या होता है, यानी कि पी टाइप में सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नीचे पॉजिटिव जमा हो जाता है, ठीक है? तो अगर नीचे पॉजिटिव होगा तो कहने का मतलब हमारा पी टाइप हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ बोला गया, इसने बोल दिया है कि हमारा ऊपर में जो है, ऊपर में जो हमारा जो है, वो ऊपर में बोल रहा है कि वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा है कि पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है ना? ऊपर में जो हमारा वो पॉजिटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव तो नीचे हर हाल में नेगेटिव होगा, नीचे तो हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव हो कहने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो कहने का मतलब हमारा एन टाइप हो गया, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है ना? अब सिंपल लॉजिक याद रखो, अगर नीचे जो भी हमारा आएगा ना वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा, उस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अगर नेगेटिव होगा तो हमारा एन टाइप हो जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा पी टाइप हो जाएगा सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे नेगेटिव था क्योंकि इसने बोला कि ऊपर में पॉजिटिव है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? 178 का। चलो 179 क्वेश्चन नंबर देखो। 179 बोलता है एक ये हेंस ब्रोकली एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये यूज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, क्यों डिटरमाइन किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर मोबिलिटी ऑफ ये मैग्नेटिक कैरेट के लिए किया, याद रखना। हेंस ब्रोकली एक्सपेरिमेंट जो यूज किया जाता है वो मोबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक कैरेट्स के लिए किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन बोलता है अपने को कि ये रिलेशन दिया गया कि व्हेन Ni एंड NH आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी। Ni एंड NH अपने पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी है। अब बोल रहा है म्यू ई एंड म्यू एच, इधर मोबिलिटी है, एक मोबिलिटी दिया है म्यू ई एंड म्यू एच। तो बोल रहा है हॉल कोफिशिएंट इफ पॉजिटिव, हॉल कोफिशिएंट जब वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होता है, हॉल कोफिशिएंट कब पॉजिटिव होता है, जब वो इंट्रिंसिक होता है, ठीक है ना? जब कोई सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है तो हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, अपने को पॉजिटिव होता है। हॉल कोफिशिएंट कहने का मतलब अपने को आर एच पॉजिटिव होता है, ठीक है?
तो वो बोल रहा है कि पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। तो वैसा क्या होगा, इनमें से क्या हो सकता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। NH म्यू एच का स्क्वायर जो ग्रेटर होता है NE म्यू ई का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गई आज का 180 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 181 से लेकर 200 तक अगर में सॉल्व कर लेंगे, तो अगर मैं 200 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।